तहव्वुर राणा को अब 12 से 1 बजे के बीच भारत लाया जा सकता है। काजल को आप देख रहे हैं, सुमित हमारे साथ है, मीनाक्षी और जतिन के पास सबसे पहले जा रहे हैं। जतिन, जरा बताइए, अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है बता ही रहे हैं कि कोर्ट में ले जाया जाएगा, एनआईए कस्टडी लेगी, एक फेहरिस्त सवालों की भी तैयार है। बिल्कुल, देखिए वो चार्जशीट पूरे तरीके से तैयार है जो कि एनआईए ने दायर की थी कोर्ट में इस पूरे मुंबई ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी को लेकर। उसमें तहव्वुर राणा और खास तौर पर जो हेडली है उन दोनों के नाम मुख्य आरोपी के तौर पर रखे गए थे। लेकिन जो अभी तहव्वुर राणा से जुड़ी जानकारी मिल रही है, 12 से 1 बजे के बीच वो भारत पहुंचेगा। हालांकि जर्मनी में हॉल्ट लेने की बात इसमें सामने आ रही है। तकरीबन 1.5 घंटे का समय जर्मनी में लगा, ऐसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और जर्मनी में हॉल्ट इसलिए लिया गया ताकि फ्यूल जो रिफिल करना था उसको लेकर जो समय है वो वहां पर लगा। 7 सदस्यीय जो टीम है इस समय तहव्वुर राणा के साथ मौजूद है, जिसमें एनआईए ऑफिशियल शामिल है, कुछ वकील शामिल है जो कि अमेरिका में पेपर वर्क था उसको कंडक्ट करा रहे थे। लेकिन 12 से 1 के बीच में पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, 2 स्तर पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए। एक तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के तौर पर, क्योंकि तहव्वुर राणा की सिक्योरिटी और जिस तरीके से जो ऑफिशियल्स इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न बड़ा इशू है। यही कारण है कि स्पेशल सेल के साथ साथ स्वैट कमांडो को भी इस पूरे काफिले में तैनात किया गया है। तकरीबन 11 से 12 गाड़ियों का ये पूरा काफिला रहने वाला है और वो काफिला सीधा एयरपोर्ट से पहुंचेगा। ये एनआईए का जो मेन हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी पूरे तरीके से कड़ी कर दी गई है। अंदर बकायदा एक इंटरोगेशन रूम तैयार किया गया है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स एनआईए को यूएस जेल से मिले हैं उसमें तहव्वुर राणा ने काफी बातें बोली थी, उन बातों को भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और यही कारण है कि एनआईए दफ्तर को पूरे तरीके से तैयार किया गया है। ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी मुंबई से सत्यप्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार तैयारियों की बात हम कर रहे हैं, जैसे अंडा सेल में रखा जाएगा वो क्यों खास है ये भी हमने बताया, लेकिन मुंबई में रखा जाएगा अभी इसको लेकर बहुत तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। वहां जेल के बाहर और भीतर कुछ जानकारी आपको मिल पाई है कि अगर रखा जाएगा तो क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच सोर्सेज माने तो मुंबई क्राइम ब्रांच कहना कि एनआईए जब लेगी कस्टडी उसके बाद कहीं कहीं लगभग 1 महीने बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी उसको कस्टडी मांगेगी तहव्वुर राणा की। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यही है आर्थर रोड जेल, और इसी आर्थर रोड जेल में कसाब को रखा गया था। लगभग 3 साल कसाब इसी जेल में था और ये अंडा सेल बना हुआ है। बुलेट प्रूफ जो है पूरा जो है जेल है अंदर, जो जहाँ पे कसाब को रखा गया था। बैरक नंबर 12 में कसाब को रखा गया था और 2000 यहाँ पर 3 साल तक था। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़े कर दिए गए हैं। बाहर देख सकते हैं कि यहाँ मुंबई पुलिस की टीम है, लेकिन मुंबई पुलिस सोर्सेज का कहना है कि अभी फिलहाल जो है जो तहव्वुर राणा है जो कि दिल्ली में रहेगा यानी कस्टडी में रहेगा, और उसके बाद जब हमें कस्टडी मिलेगा तब इसी जेल में, इसी आर्थर रोड जेल में लाया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल है। यहाँ पे कसाब रह चुका है, यहाँ पे मुंबई पुलिस के चारों हर समय पहरा रहता है और विशेष सुरक्षा यहाँ पे है। तो इसके देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा है फिलहाल। और बड़ी खबर बता देते हैं जरा, सत्यप्रकाश तो मुंबई से जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीच तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर पूर्व एनआईए डीजी का बयान आया है। वो कह रहे हैं तहव्वुर का प्रत्यर्पण एनआईए के लिए बहुत बड़ी जीत है। एनआईए ने अमेरिका की अदालतों में पुख्ता सबूत पेश किए। तहव्वुर राणा के मामले में भारत और अमेरिका की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसके कारण प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। तो ये पूर्व एनआईए डीजी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को किस तरह से परस्यू किया। सुमित, जरा बताइए, एनआईए ने पूरा एक डोजियर तैयार किया, एनआईए ने इस प्रत्यर्पण की कोशिशें लगातार की, तब जाकर ये एक बड़ी जीत हासिल हुई। बिल्कुल, और लगातार 17 साल तक एनआईए इस तमाम पूरी कोशिश में जो है वो सुचरता लगी रही कि आखिर कैसे प्रत्यर्पण जो है वो कामयाब हो सके, और वो तमाम सबूत एक के बाद अमेरिकी अदालत के सामने रखे गए हैं, जिसमें ईमेल्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये पूरी तरह से पुख्ता करते हैं कि आखिर कैसे हेडली के साथ मिलकर तहव्वुर राणा ने इस पूरी साजिश को रचा, जिसकी वजह से 26/11 जैसे हमले को जो है अंजाम दिया गया। और इसीलिए आज बड़ी जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दें, क्योंकि अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो पालम एयरपोर्ट हो, हिंडन एयरपोर्ट हो, आईजीआई हो, वहां पर पूरी तरीके सुरक्षा जो है वो इस वक्त चाक चौबंद की गई है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां से हमारे सहयोगी जतिन भी तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर भी पूरी तरीके से बैरिकेड कर पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक यहां पर कर दिया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जैसे ही तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए के स्पेशल ऑफिसर्स लैंड करेंगे, उसी के साथ ही उसे एक स्पेशल गाड़ी में स्पेशल रूट के तहत जो पूरा रूट है वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है। पूरा कॉरिडोर जो है यहां पर तैयार किया गया है, जिससे बिना किसी बाधा के उसे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए की विशेष अदालत है
वहां पर उसे लाया जा सके, उसकी रिमांड, क्योंकि 30 दिन की अवधि होगी जो शुरुआती तौर पर मिलेगी, जिसमें उससे यूएपीए एक्ट के तहत तमाम चीजों को लेकर सवाल जवाब यहां पर किए जाने हैं और उसी के साथ पूरी जांच आगे बढ़ेगी। और जो पूरा प्रोसीजर है, जैसे वो लैंड होगा, एनआईए जो है उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करेगी, औपचारिकता तौर पर उसे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हुई थी और जो नॉन बेलेबल जो वारंट है उसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा और एनआईए इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़ते हुए उससे पूछताछ करेगी और पूरी कड़ियों को जोड़ेगी कि आखिर कैसे पालम एयरपोर्ट पर, पालम एयरबेस पर हमारे साथ ऋतु हैं और वहीं हिंडन एयरबेस पर काजल हैं और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक एयरबेस पर लेकर आ सकती है एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को। मैं एक चीज सीधे पूछना चाह रही हूं आपसे, जरा काजल बताइए कि ये कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेकर आया जाएगा इसे यहां से कोर्ट तक, तो क्या वो व्यवस्था आप देख पा रही हैं अपने पीछे? जी बिल्कुल सुचारता, आपको हम बता दें क्योंकि ये 1 घंटे पहले ही हमने जैसा कि आपको बताया था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी और कसाब को माफ़ी चाहूँगी, और जिस गाड़ी में लेकर आया जाएगा उसे उस बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी और तमाम एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियाँ आएंगी, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। और जैसा कि आपको हम ये बता दें तो यहाँ पर हम मौजूद हैं हिंडन एयरबेस पर, जहाँ पर ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर भी तहव्वुर को लाया जा सकता है और यहाँ से सीधा एनआईए की टीम जो है, स्पेशल टीम जो है वो लेकर एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगी और ऐसे में मेडिकल होगा और उसके बाद कोर्ट में जो है वो पेशी हो सकती है, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है कि कोर्ट में पेशी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है या फिर वकील के घर पर ही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से चाक चौबंद है सुरक्षा और लगातार पूरी दिल्ली को अलर्ट मोड पर रखा गया है, सुरक्षा कर्मियों को जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो तहव्वुर राणा को जो है वो मुंबई भी ले जाया जा सकता है और बैरक नंबर 12 में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो जानकारियाँ मिल रही है वो यही है और कुछ ही देर का समय अब वो बचा है कि जब स्पेशल टीम जो एनआईए की है वो तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में लैंड करेगी और सीधा यहाँ से एनआईए के दफ्तर पहुंचेगी और वहां पर कोर्ट से मांग करेगी और रिमांड लेगी और रिमांड में कई ऐसी परतें हैं जो अब खुल सकती हैं, जिसका इंतजार भारत को। ठीक है काजल, वापस लौटेंगे आपसे, आगे अपडेट लेंगे, लेकिन पालम एयरपोर्ट पर भी, पालम एयरबेस पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम ऋतु का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें कि एयरपोर्ट से तहव्वुर को सबसे सुरक्षित स्थान में लाया जाएगा। पालम एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा। हालांकि अभी तय नहीं है कि पालम एयरपोर्ट पे या फिर हिंडन एयरबेस पे उतरेगा विमान, लेकिन सुरक्षा सब जगह कड़ी कर ली गई है। स्पेशल सेल के कमांडो मार्क्समैन गाड़ी के साथ मौजूद हैं। बेहद सुरक्षित मानी जाती है मार्क्समैन गाड़ी, किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता है इस गाड़ी पर। और ये तस्वीर भी उस गाड़ी की आपको दिखा रहे हैं, ये वो गाड़ी है जो पूरी तरह से कवर्ड है। ये गाड़ी, किसी की हमले का इस पर कोई असर नहीं होता है, यानी पूरे इंतजाम, तमाम इंतजाम किए गए हैं। ऋतु पालम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, विशेष गाड़ी जिसमें अगर पालम एयरबेस पर उतरता है तो जिसमें बैठा कर लेकर आया जाएगा तहव्वुर राणा को, क्या वो गाड़ी आप आसपास देख पा रही हैं? क्या कुछ देख पा रही हैं आसपास? क्या और इंतजाम वहां पर किए गए हैं? अनामिका, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा, लेकिन गाड़ी अंदर है, भीतर एयरबेस के अंदर मौजूद है और इस वक्त जो कड़ा पहरा है पालम एयरबेस पर बाहर से ही शुरू हो जाता है।